जय हिंद फ्रेंड्स। आज ये एडुटेरिया करंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट है वो 2 है और प्रैक्टिस सेट 1 चैनल पे अपलोड है, वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें आज का टॉपिक है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित प्रश्न। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो है 6.0 माइनस 6.8%, मतलब 6.0 से लेकर 6.8%। इसको हम याद कैसे करेंगे? तो ऐसे याद करेंगे कि जो 60 और 68 साल के जो बुज़ुर्ग होते हैं गांव में, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना गांव की जो परिवार होते हैं ना, उनकी आर्थिक वृद्धि दर की समीक्षा करते हैं कि आज उनके परिवार में कितना वृद्धि हुआ, उनका पैसा कितना बढ़ा। तो कौन करता है? ये जो 60 और 68 साल के जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 31 जनवरी 2023 को। कैसे इसको याद करेंगे कि जो 31 जन हैं, मतलब 31 लोग हैं, वो लोग ना समीक्षा करते करते कहाँ पहुँच गए? तो ये लोग संसद पहुँच गए। 31 जन हैं जो समीक्षा करते करते संसद पहुँच गए। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो 6.4%। इसको हम कैसे याद करेंगे कि जब हमको ना राजकोषीय घाटा होता है, जब हमारा राजपाट है उसके कोष में जब घाटा होता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं? तो हम उसमें छटपटाने लगते हैं। मतलब उसमें हम छटपटाने लगते हैं। तो जब छटपटाने लगते हैं तो हम अपने क्या करते हैं, चारों तरफ अपने पैर पटकने लगते हैं। तो छटपटाने से क्या हो जाएगा? छटपटाने से हो जाएगा 6 और चारों से हो जाएगा क्या? तो चारों से हो जाएगा 4। तो हमारा 6.4% याद आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति समता ट्रिपल पी के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि इसमें देखिए क्या दिया है कि ट्रिपल पी दिया है। तो ट्रिपल पी दिया है ना, तो इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3। तो ऐसे हम तीसरी याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो ये 12। कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो ये 12। इसको हम कैसे याद करेंगे? किसकी बात कर रही है? तो आर्थिक समीक्षा की बात करिए। और कितने अध्यायों में? तो देखिए, जब हम किसी की समीक्षा करते हैं ना, तो 10 तो करते हैं, तो फिर 10 तो करते हैं, पर 10 करते करते ना हम लोग का ऐसा मन करता है ना कि 2 और उसकी समीक्षा कर दें। तो जब 2 और करने का मन करेगा तो हमारा यहाँ पे 10 प्लस 2 तो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 12 हो जाएगा। ऐसे हम ट्रिक से याद करेंगे कि 10 तो दिया नहीं है तो 12 हो जाएगा। कि जब हम किसी की समीक्षा करते हैं ना, तो हमारा मन मानता नहीं है, 10 बार करने से मानता नहीं, मन करता है 2 बार और कर दे उसकी समीक्षा। तो ऐसे हमारा 12 हमारा आंसर याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति बनाई है? तो इसमें तो डी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 से 2027 तक कितने पीएम-श्री स्कूलों का निर्माण किया गया है? तो इसमें है 14,500। कैसे याद करेंगे कि जो हमारे पीएम है श्री नरेंद्र मोदी, वो 2014 से चुनाव में हैं, ठीक है। 2014 से वो पीएम है और इसी खुशी में वो ना 500 स्कूलों का निर्माण कर रहे हैं। 14 से पीएम, इसलिए 500 स्कूलों का। तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा, 14,500। फिर है कि भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो अधिष्ठापित है ना, तो प उसमें लगेगा, अधिष्ठापित प से, तो प से हम रिलेट कर लेंगे 5 को और हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने के ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया है। तो इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की है? तो 2022-23। नेक्स्ट है कि प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितने मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? तो ये है 315.7 मिलियन। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि इसमें हम याद करेंगे ना कि 315, तो हमें कोई भी डिजिट बस याद हो जाए। तो ऐसे देखना है कि जो गांव में जब पंचायत होती है, ठीक है, तो पंचायत से हमें क्या याद हो गया? पंचायत से याद हो गया हमें 5। फिर क्या होता है, गांव में जब पंचायत होती है ना, तो उसमें ना सप्तऋषि भाग नहीं लेते हैं। कौन? तो जो सप्तऋषि है ना, वो भाग नहीं लेते हैं। क्यों? 7 याद हो गया इससे, क्योंकि ना उनको खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, उसमें
खाने पीने खाद्यान्न की चीज़ों से कोई मतलब नहीं, वो तो ऋषि हैं, उन लोग का तो जीवन वैसे ही चलता रहता है। तो हमें याद आ जाएगा कि पंचायत गाँव में जब भी खाद्यान्न जब याद आएगा तो हम याद करेंगे कि गाँव में जब पंचायत होती है उससे 5 हो गया, तो उसमें सप्तऋषि भाग नहीं लेते हैं क्योंकि उनको खाने पीने से मतलब नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर याद हो जाएगा, एक माइंड मैपिंग हो जाएगा, तो 315.7 मिलियन टन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि देखी गई, कितना प्रतिशत देखी गई है, तो 3.0%। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि मतलब कृषि और संबंध क्षेत्र में, तो देखिए क्या किसकी बात हो रही, कृषि एक हो गया, संबंध और क्षेत्र, 3 चीज़ों की यहाँ पे जिक्र हो रही है ना। तो ऐसे हम याद करेंगे कि कम से कम 3 लोग चाहिए जिसे कृषि के बारे में जानता हो, जिसे कृषि संबंध के क्षेत्र के बारे में जानता हो। तो कम से कम कितने लोग चाहिए हमें, 3 लोग चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है, तो ये दूसरे नंबर पे है। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है, तो ये तो पता ही है सबको, किसान की बात होगी तो इंडिया। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल। तो इसमें किस बात की हो रही है, वन और वृक्षों का आवरण। तो जो अरुण है, अरुणाचल को हम कैसे याद करेंगे, जो अरुण है वो आंचल को घुमाने के लिए कहाँ ले जा रहा है, आंचल को घुमाने ले जा रहा है, तो कहाँ घुमाने ले जा रहा है, तो वन और वृक्ष दिखाने ले जा रहा है। अरुण है वो आंचल को वन और वृक्ष दिखाने ले जा रहा है। ठीक है, तो इससे हमें याद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था, तो कितना, तो इसको कैसे याद करेंगे कि अंत में किसके पास पूछा है, मतलब भारत के पास पूछा है। तो भारत में हम इसमें याद करेंगे सप्तऋषि। ठीक है, इसमें हम क्या याद करेंगे, सप्तऋषि। तो सप्तऋषि से हमको क्या रिलेट हो जाएगा, 7। ठीक है, और बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। तो और देखिए डॉलर का सिम जो बनता है वो ऐसे बनता है, बट हम इसको कैसे याद करेंगे कि ये ऐसे ऐसे हम डॉलर बनाएंगे, हमारा ये भी डॉलर से ही हो जाएगा, तो इससे हमको 2 रिलेट हो जाएगा। तो जब हमारे माइंड में आ जाएगा ना सप्तऋषि से 7 और ये डॉलर से 2, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 562.7 बिलियन डॉलर। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है, तो दुनिया का चौथा नंबर पे है, तो ये 6वें नंबर पे है। ठीक है, कितने नंबर पे है, तो ये 6वें नंबर पे है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि बात 6वें की पूछ रही है ना, तो हम फिर यहाँ पे किस में, विदेशी मुद्रा, तो मुद्रा डॉलर होती है, तो हम यहाँ डॉलर बनाएंगे, और हमको किसका पूछा है, तो भारत दुनिया का, तो हम डॉलर पूरा ना बना के हम इसको ऐसे यहाँ कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन 6 हो जाएगा, तो 6वें नंबर पर सही है। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत विदेशी ऋण बिलियन अमेरिकी डॉलर था, तो कितना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमेरिकी डॉलर इसमें जब पूछेगा तो इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे, क्या पूछा है कि विदेशी, तो विदेशी में देश आ रहा है, और देश से हम रिलेट कर लेंगे 10 को, और 10 हमको दिखेगा इस ऑप्शन में, तो इसमें हो जाएगा 610.5 बिलियन डॉलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है, तो इसमें हम ना इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जो 7 से हम सप्तऋषि याद करेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर रहेगा कि जो सप्तऋषि है ना वो देश में विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, कौन, तो सप्तऋषि, तो 7 याद आ जाएगा, तो ये 17.2 लाख हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है, तो देखिए यह कितना प्रतिशत है, तो ये कितना प्रतिशत है, तो 27.2। तो द्वितीय पूछा है ना, देखिए द्वितीय, तो इसमें देखिए फर्स्ट पे ये हो जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट पे ये है और ये सेकंड पे है, तो द्वितीय में यही हमारा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसमें 43.2% है और उससे कम में ये सेकंड पे है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 27.5%। फिर है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया है, इसको हम ऐसे याद करें, इसका राइट आंसर है कि
1457 किलोमीटर। तो कैसे याद करेंगे कि जब राष्ट्र के मार्गों का निर्माण होगा ना, तो देश की हर माँ का देश की हर माँ का संतान आगे बढ़ेगा कि हम देश के राजमार्ग का निर्माण करेंगे। तो संतान से हमको 57 याद आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व का घनत्व कितना प्रतिशत है। तो इसको हम इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 84.8% है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि टेली से हम याद कर लेंगे तेल, मतलब तेल। और जो तेल वाले होते हैं ना, मतलब जो राशन वाले, उनके क्या होते हैं, उनके ठाठ ही ठाठ होते हैं। मतलब वो खुद को ना बहुत बड़ा डीएम एसडीएम समझते हैं, खुद को बहुत बड़ा अधिकारी समझते हैं, तो उनके ठाठ ही ठाठ होते हैं। तो इससे हमारा याद हो जाएगा ठाठ ही ठाठ से क्या याद होगा, 8, मतलब 8, सॉरी 8 8 ठाठ ही ठाठ से हमें क्या याद हो जाएगा, तो 8 ही 8। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा कि 84.8% है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्गों का कुल कितना विस्तार हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है कितना विस्तार हो चुका है, तो कितना हो चुका है, तो 68,031 किलोमीटर। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, तो जो 68 है ना, 68 से रिलेट करेंगे हम ओडिशा को, किसको, तो ओडिशा को रिलेट करेंगे। यहाँ पे ओडिशा में ना इतने रेल मार्ग का विस्तार हुआ था कि पता ही नहीं चला। और 3 ट्रेन, कितने, तो जो 3 ट्रेन है ना, वो एक दूसरे पे चढ़ गए। मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा रेलवे का विस्तार हुआ है कि पता ही नहीं चला। और वहाँ पे जो 3 ट्रेन है एक दूसरे पे चढ़ गए। तो ऐसे हमें याद हो जाएगा 68 से उड़ीसा, और 3 से हो जाएगा 3 ट्रेन, 1 से एक दूसरे पर चढ़ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं कि भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो कौन नेटवर्क है ये, तो इसमें देखिए नेटवर्क में 4 हो रही है ना, ऐसे नेटवर्क से हमें देखिए 1 2 और मतलब ऐसे इसको याद करेंगे कि एक ये, तो 4 इसमें शब्द हैं, तो 4 शब्द से हमें चौथा याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसमें तो सभी हो जाएंगे सत्य। फिर है कि विश्व बैंक के अनुसार 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, शीर्ष धन प्रेषण। तो इसमें देखिए शुद्ध हिंदी की बात हो रही है ना, शीर्ष धन प्रेषण ये सब कहाँ बोले जाते हैं, भारत में। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में टॉप 3 एफडीआई निवेश करने वाले देश कौन है। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि जो सिंग वाले जानवर होते हैं ना, कौन, सिंग वाले जो जानवर होते हैं, ऐसा मारते हैं कि हम कहाँ चला जाते हैं, तो हम यूएई चले जाते हैं। वो ऐसा हमको मारते हैं कि हम यूएई चले जाते हैं। इससे सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है। तो ये किस क्षेत्र में आया है सबसे ज़्यादा, तो किसकी बात हो रही है, एफडीआई। तो 3 डिजिट है इसमें, तो कैसे याद करेंगे कि कंप्यूटर हो जाएगा और सॉफ्टवेयर हो जाएगा, हार्डवेयर, कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया और हार्डवेयर, ऐसे याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो कितना, तो कितना पूछा है, अनुमान लगाया गया है, कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो इसको भी हम कैसे याद करेंगे, वृद्धि कब होगी, जब हमारे देश के सप्तऋषि जो हैं अनुमान लगाएंगे। कैसे, जब कब वृद्धि होगी, जब हमारे देश के जो सप्तऋषि हैं, मतलब 7 ऋषि, वो जब अनुमान लगाते हैं ना, तो हमारी जो वृद्धि है वो सही होती है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.0%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि व्यापार निर्यात कितना बिलियन, तो इसमें रहा है 332.8 बिलियन डॉलर। तो इसको हम कैसे याद कर लेंगे कि व्यापार है और निर्यात, दो चीज़ के यहाँ पे जिक्र हो रहा है, और यहाँ पे 2 हमारे डिजिट में आया है, ये तो 332.8 बिलियन डॉलर। तो ऐसे 2 से हम रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा है। तो क्या पूछा, आयात पूछा है, कितना बिलियन डॉलर रहा है, तो ये 551.7 बिलियन डॉलर। इसको हम कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि जब देश में आयात होता है ना, तो मतलब देश में आयात होता है, तो गाँव में जो पंचायत होती है वो क्या करती है, तो पंचायत होती है जो गाँव में, वो इस सब पे
मतलब पंचायत ही बैठाती है कि क्या हो रहा है, व्यापार आयात हो रहा है, तो पंचायत से हमको क्या याद आ जाएगा, 5 याद हो जाएगा। और मतलब आयत, यत से याद हो जाएगा 7, ठीक है। और जब आयात, कब आयत हो जाएगा ना पंचायत, तो आयात आयात हो जाएगा आयत से। तो 5 और 7, पंचायत से मतलब हमको 3 चीज़ें याद हो रही हैं, 5 और 7 और आयात की बात हो रही है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। पंचायत व्यापार कितना प्रतिशत है इसमें, गांव में पंचायत होगी। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन। इसको कैसे हम याद करेंगे कि इसका जो राइट आंसर है सिक्किम। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जो जैविक खेती होती है ना, उसमें ना बहुत ही कम पैसे लगते हैं, बहुत ही कम पैसे लगते हैं, तो इसलिए सब लोग उसको करना चाहता है। तो फिर सिक्किम, इससे सिक्किम में कम आ रहा है, तो इसे सिक्किम रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 41 करोड़। कितने लोग हैं, तो 41 करोड़ है। को हम कैसे याद करेंगे, बात हो रही है 41 करोड़ की, तो हम ऐसे याद कर लेंगे, 41 ऐसे लिखते हैं ना, 41, तो ऐसे याद करेंगे इसमें कि एक भी लोग जो है ना वो रोड पे नहीं है, एक भी लोग रोड पे नहीं है, सब लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, तो इससे हमारा रिलेट हो जाएगा, एक भी लोग रोड पे नहीं है, तो 41। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकारी कौन है जिनकी देख में आर्थिक समीक्षा हुई है। तो अ से देखिए आर्थिक की बात हो रही है, अ से अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो IMF के द्वारा। फिर नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिकी ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष है कितना है, तो इसको मतलब अमेरिकी ब्रिटेन का लक्ष्य कितना है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2050। तो कैसे हम याद करेंगे, बात हो रही है यहाँ पे नेट की, तो जब हमारे नेट में ना 50% का अलर्ट आता है ना, तो जो हमारा नेट है वो रुक रुक के चलता है। तो अमेरिका से हो जाएगा, रिका है उसमें, तो रिका से रुक हो जाएगा, तो रुक रुक के चलता है। कब, जब हमारा 50% का अलर्ट आता है, तो ये हमारा हो जाएगा 2050। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा में उल्लेखनीय लाइफ का पूर्ण रूप क्या है, तो इसमें तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है। फिर आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर कितने आधार अंकों की वृद्धि की है, तो 225। तो देखिए इसमें प है, पॉलिश में प है ना, तो इससे हम याद कर लेंगे 5 को, ठीक है। और क्या पूछा है कि RBI ने पूरे वर्ष पूछा है, तो 2023 तो अभी पूरा नहीं हुआ है ना, लेकिन 2022 जो है वो पूरा हो गया है, तो 22 और 5 से हम रिलेट कर लेंगे 225 को, ठीक है। प से 5 और 22 को 2000 ऐसे याद कर लेंगे, तो 2025। ऐसे आप इसको 1-2 बार वीडियो देख लेंगे ना, तो आपका माइंड मैप हो जाएगा, तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आंसर देखते हैं आपको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022-23 के मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें, तो इसमें कौन सा सही है, तो कृषि सही है और उद्योग सही है। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें, तो भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने का संभावना है, तो केवल 1 सही है इसमें। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो इसमें आत्मनिर्भर कब हो जाएगा, तो ये 2047 तक। इसको कैसे याद करेंगे कि जो सप्तऋषि होते हैं ना, 7 इसमें आया है, तो हम कैसे याद करेंगे, सप्तऋषि। तो जो सप्तऋषि होते हैं ना वो अधिक हरित मतलब हरियाली वाली चीज़ों की बात करते हैं, उनको हरित चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो इससे रिलेट कर लेंगे हम 2047। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा में उल्लेखनीय शब्द JAM का पूर्ण रूप क्या है, तो जन धन आधार मोबाइल। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर विचार करें कितनी है, तो इसमें अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5%, ये सही है। तो जब हम इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जब थोक चीज़ें कोई लेते हैं ना, तो वो चीज़ें मतलब 1 रुपये महंगा ही पड़ता है। अक्सर थोक चीज़ें सस्ती पड़ती हैं, लेकिन यहाँ के लिए हम याद करेंगे कि वो मतलब ना, जब भी हम कोई थोक चीज़ें लेंगे तो वो हमें 1 रुपये महंगी ही पड़ती हैं। मतलब अगर कोई चीज़ है वो हम अगर 10 में ले रहे हैं, ठीक है, 10 रुपये की वो चीज़ ले रहे हैं, तो अगर हम उसको थोक में लेंगे ना तो 11 की पड़ेंगी, तो ऐसे हमको याद हो जाएगा 11.5%, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी, तो इसको कैसे याद करेंगे कि कुल
टेलीफोन की संख्या कितनी थी, तो ये 117 करोड़ है। तो इसको याद करेंगे कि जो जब से सप्तऋषि, जो मतलब सप्तऋषि, सात से रिलेट करेंगे, सप्तऋषि मोबाइल चलाने लगे ना, तब से मतलब संख्या बढ़ी गई है, 117 करोड़ हो गई है। तो मतलब सप्तऋषि मोबाइल चला रहे हैं ऐसे, टेलीफोन वगैरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन GVA कितना प्रतिशत है, तो इसमें भी 3.7% है। इसको कैसे याद करेंगे, अभी हम 7 दिया ना, तो 7 को फिर हम सप्तऋषि ऋषि से रिलेट करेंगे कि जो सप्तऋषि हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में भी अपनी शकल दिखाने लगे हैं, ठीक है। कि इसीलिए जो वो उसका मतलब सकल मूल्यवर्धन है वो प्रतिशत बढ़ रहा है। तो कौन, सप्तऋषि लोग, वो औद्योगिक क्षेत्र में अपना शकल दिखाने लगे हैं। फिर नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट खर्च GDP कितना प्रतिशत रहा है, तो इसको कैसे याद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.1%। तो बात हो रही है स्वास्थ्य और क्षेत्र की, तो स्वास्थ्य क्षेत्र मतलब दो लोगों की, दो है, और किसकी बात हुई है, तो बजट की, तो इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1 हो जाएगा, तो इसमें 2.1% हो जाएगा, इसमें ऐसे याद कर लेंगे बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा है। तो इसमें क्या पूछा है, FDI फार्मा उद्योग में, तो कितना, तो एक फार्मा हो गया, 1 हो गया, फिर उद्योग 2 हो गया, फिर FDI 3 हो गया, प्रवाह 4 हो गया। तो 4 चीज़ों की इसमें बात हुई है, तो 4 गुना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे कि साथ ही साथ पूछा है ना, तो उप क्षेत्र पूछा है, कितने, 27 क्षेत्र तो कुल है, बट यहाँ क्या पूछा है, उप क्षेत्र। तो इसमें देखिए 27 है और उप क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये उप से 1 2 और इसको क्षेत्र को हम 1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जा रहा है, नहीं एक ऊ हो जा रहा है, प हो जा रहा है, तो इसको 3 से रिलेट करके मतलब 27 में जो 3 माइनस कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 24। तो यहाँ पे 24% जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे याद करेंगे। 27 में से हमको 3 माइनस करना है, तो 24 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि और 24 3 कैसे माइनस करेंगे, तो जो उप क्षेत्र दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकारी से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है, तो कौन सा मंत्रालय है, तो ये सहकार है, तो 100 से सहकारिता मंत्रालय हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ हुआ है, तो औसत GST पूछा है ना इसमें, और संग्रह, तो देखिए जब संग्रह हम बोलते हैं तो हमें ना न का मतलब उच्चारण होता है, संग्रह आधा न का ऐसे आता है ना, तो न से हम न रिलेट करेंगे। और फिर पूछा क्या है, तो औसत GST से हम क्या है, औसत 1 होता है, और GST जब हम लिखेंगे, GST यदि हम लिखेंगे तो उसमें हमें 3 डिजिट चाहिए, मतलब GST तो कितने चाहिए, तो 1 2 3 ऐसे होता है ना, तो कितने हमें चाहिए, तो इसको हम 3 काउंट करेंगे कितना, और जब औसत लिखेंगे तो 1 उसको काउंट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 9 से हम संग्रह से तो 9 लिए ही हैं, तो क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 1.49 करोड़, ठीक है। आप थोड़ा सा वीडियो को मतलब 1 2 बार देखेंगे ना तो याद हो जाएगा कि औसत से मैंने किसको रिलेट किया, तो इसको औसत को 1 माना, GST में 3 माना, ठीक है। और जो संग्रह है उसमें हमने 9 से रिलेट किया, तो हमारा जो राइट आंसर है वो 1.49 हो गया। फिर आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये कैसे हम याद करेंगे, तो ग्रामीण की बात हो रही है ना, ग्रामीण गांव में, ठीक है। तो गांव अक्सर सेकंड रैंक पे ही होता है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट में शहर हो जाता है, तो शहर फर्स्ट पे है, तो इससे हमारा यहाँ पे 100% हो जाएगा, लेकिन गांव जो सेकंड रैंक पे है तो उसका हमारा 200% हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको याद करेंगे, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 200% हो जाएगा। तो ये सेट 2 था एडुटेरिया का, ट्रिक से मैंने याद कराने की कोशिश की है। आप अगर इसका सेट फर्स्ट देखना चाहते हैं तो चैनल पे ही है, देख सकते हैं।